काशी की नगरी में आए हैं और अगर आप तुलसी घाट नहीं आए तो कुछ भी नहीं आए। यहाँ पे यही वो तुलसी घाट है जहाँ पे तुलसी जी का निवास स्थान भी है। हमारे महर्षि तुलसी जी जो तुलसीदास जी, महर्षि तुलसीदास जी है, उनका निवास स्थान है। हम लोग अंदर चलेंगे और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने रामचरितमानस के 4 कांड और टोटल 16 ग्रंथों को उन्होंने लिखा था, जिसमें हनुमान जी की स्तुति वाला जो ग्रंथ है वो है हनुमान चालीसा, वो भी महर्षि तुलसीदास ने ही लिखा था, ऐसा माना जाता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और तुलसीदास जी जब संकट मोचन घाट गए थे तो वहाँ पर उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिया था, क्योंकि हनुमान जी महाराज वहाँ पे का ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज वहाँ पे विराजमान रहते हैं, तो उन्होंने उनको दर्शन दिया था। कहा जाता है कि ये जो जगह था तुलसी घाट, ये तुलसीदास जी का निवास स्थान था और संकट मोचन जो घाट है वो तुलसीदास जी का बगीचा था। और यहाँ पे देखिए बहुत छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे बाबा का मंदिर बना हुआ और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, क्योंकि ये आज से 500 साल पहले बना हुआ ये मंदिर है। ये सारा जो भी आप आकृतियाँ देख रहे हैं, ये मंदिर देख रहे हैं, ये सारा इनका जो निर्माण है ये आज से 500 साल पहले हुआ था और तभी यहाँ पर तुलसीदास जी आए थे। चलिए आपको थोड़ा घाट दिखाते हैं। यह है तुलसी घाट, आप सुन सकते हैं उद्घोष हर हर महादेव का। ये जगह ही ऐसा है जहाँ पे लोग आते हैं तो महादेव का उद्घोष के साथ ये हर काम चालू करते हैं। तो ये है वो तुलसी घाट। चलिए नीचे चलते हैं, तुलसी घाट को ध्यान से देखते हैं। उनका एक बार और तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरितमानस के लिखने की शुरुआत की। 1631 में शुरुआत की और यहाँ से शुरुआत करके चित्रकूट, अयोध्या और उसके बाद 16-17 साल वेद वेदांगों का अध्ययन करने के बाद इसको पूरा कंप्लीट किया। अपने हाथों से उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति निर्मित करके प्रतिस्थापित की। और लोग कहते हैं, हम लोग भी जो देखे नहीं लेकिन हम लोग भी जो पढ़ी लिखी बातें सुने हैं वही जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज उनको प्रेरणा दिए कि आपको चित्रकूट के घाट पे राम जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, उधर से एक सुकुमार बालक आया और इनसे चंदन लेके इनको लगा के और चल दिया। ये समझ नहीं पाए कि भगवान श्री राम स्वयं आए और मुझे चंदन कर गए। अब ये हनुमान जी से कह रहे हैं कि मुझे तो दर्शन नहीं भगवान के, कहे आपने, आपको जिसने चंदन लगाया वही थे भगवान, आपको फिर दर्शन होंगे उनके। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, तो ये पहचान गए कि हाँ भगवान ही हैं। तो इसी को कहते हैं कि तुलसी घाट के घाट पे चंदन घिसत तुलसीदास और तिलक कर रघुवीर। तो ये सारी चीज़ें किताब में आपको मिलेंगी, लेकिन वस्तुतः इन्हीं चीज़ों को जानने समझने के लिए हम भी तुलसीदास जी की इस घाट पर हैं, क्योंकि हमने भी सुना समझा, तो हम इसीलिए इस जगह पर आए कि जहाँ पे महापुरुषों के चरण रज पड़े हुए हैं, कभी अगर उस जगह पर जाएंगे तो हो सकता है कि शायद हमको भी कुछ ज्ञान मिले। जी, थोड़ा बताइए तुलसीदास जी के बारे में। तो कहाँ से आए?
हम आए हैं कोलकाता से अच्छा, जी। तो बस तुलसी घाट। सरकिया रोड 2 महीना पुजारी हम रहे हैं, हाँ कलकत्ता गए हैं। अच्छा। कोरोना के पहले गए 2 थे। महीना पुजारी रहे। हाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है तो। हाँ देखिए, तुलसीदास जी यहीं रहते थे, यहाँ मतलब इस जगह पे। इस जगह पर हाँ। इसी रूम में रहते थे। हाँ तो रामचरित मानस यहीं बैठ के लिखे थे, उसी कमरे में। इस वाले कमरे में। हाँ, हाँ। वहीं रहते थे और ऊपर विश्राम करते थे, भोजन के बाद विश्राम करते थे। ऊपर मतलब यहाँ से जो रास्ता जाता है। सीढ़ी, हाँ सीढ़ी से जाएंगे, ऊपर जाएंगे हाँ तो वहीं विश्राम करते थे। तकिया मसलन रखा हुआ चौकी जो हाँ 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 हमने देखा देखा। वहीं हाँ विश्राम करते थे। हाँ। यहीं बैठ के रामचरित मानस लिखे हैं। उनका चरण पादुका है, नाव का अवशेष है, वही रहते थे, इसी रूम में रहते थे। वहीं बैठ के रामचरित मानस 7 कांड लिखे हैं। कुछ लोग कहते हैं 4 कांड लिखे हैं, हाँ? कुछ लोग कहते हैं 4 ही कांड देखिए, यहाँ पे लिखे हैं। कहने के लिए बहुत लोग का कहते हैं, हाँ कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं। वहीं बैठ के लिखे, अपना रचना किए थे। जैसे गंगा 7 हो कांड पर यहीं पे लिखे हैं। हाँ जी, गंगा वो पढ़ जाते थे नित्य क्रिया करने के लिए, कभी इस्तेमाल यहाँ नहीं किए। वो पढ़ जाते थे नाव पर बैठ कर। अच्छा। नित्य क्रिया करने के लिए तुलसीदास जी हाँ। वहीं गंगा वो पढ़ जाते थे, और कभी यहाँ नहीं करते थे। प्रभु राम से दर्शन यहीं पे हुआ हाँ था। जी, जो चंदन का तिलक जो हाँ। प्रभु राम जी। चित्रकूट के घाट पर वैष्णव तन की भी तुलसीदास चंदन रंग तिलक देते रघुबीर। तो यही वो चित्रकूट का घाट है। हाँ, ये पीपल का वृक्ष है, वही अपने हाँ। हाथों से लगाए, कौन वाला ये? जो पीपल का गंगा किनारे, ये वाला ना। ये वाला अच्छा। अपने हाथों से लगाए तुलसीदास जी। 4 स्थापना किए थे हनुमान जी का। हाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने हाथों से स्थापना किए थे तुलसीदास जी। और ऊपर जाके भोजन कर विश्राम करते थे, इसी कमरे में बैठ के रचना की थी रामचरितमानस। तो यही है वो चित्रकूट का घाट। हाँ। तो मतलब इसे चित्रकूट का घाट भी कहते हैं और तुलसी घाट भी कहते हाँ। हैं। अच्छा समझ हर गया। घाटों का नाम अलग अलग है। हाँ तुलसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हर हाँ। घाटों का नाम अलग अलग। हाँ हाँ लेकिन चित्रकूट घाट यही है। हाँ, तुलसी घाट हाँ। भी यही है। बस बस समझ गए। और 80 घाट तो सामने ही दिख रहा है। गंगा आरती होती है 7 बजे, वही हाँ। 80 घाट है, ये तुलसी घाट है। समझ आगे गया। जाके पढ़ेंगे तो घाटे घाट है। हाँ। हर घाटों का नाम अलग अलग। अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी है जिसको बोलते हैं वाराणसी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृति महाविद्यालय, जहाँ पे बहुत सारे हमारे वेदों का ज्ञान दिया जाता है, संस्कृत सिखाया जाता है, हिंदी सिखाया जाता है और डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। वहाँ पे अंदर में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे माता पिता का सम्मान करो, पिता जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं परिवार में, वो दिया गया है। क्योंकि राम से प्रेरित चीज़ें हैं तो पुरुषोत्तम राम, इसीलिए उत्तम पुरुष बनाने की सारी व्यवस्थाएं हमारे धर्म में सनातन में है। तो आज मैं मेरे वाराणसी टूर का यही ख़त्म है। मैं दूसरी बार जब आऊँगा, जब महादेव हमें बुलाएंगे तो ज़रूर जो बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाया चैनल में वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो आज हमारा ये ख़त्म होता है यहाँ का टूर। और तुलसीदास ने जैसे कहा था कि चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर, तो चित्रकूट के घाट पर मैं ज़रूर जाऊंगा जहाँ पे तुलसीदास को भगवान राम की का दर्शन हुआ था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस बार हम नहीं जा पाए दोस्तों, बहुत खेद है हमें इस बारे में। और आप लोगों को इस बीच में हम वो भी दिखाएंगे कि अंदर में किस तरीके से वेदों का उच्चारण होता है, वेदों का क्लास होता है। साउंड ले पाऊँगा कि नहीं पता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये सारा जो जोन है वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आप फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं, और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं कोई भी कानून के ख़िलाफ़ काम करूँ। तो अगर मुझे साउंड लेने के लिए कहा जाएगा तो मैं ज़रूर साउंड लूँगा, नहीं तो मैं आपको सिर्फ वीडियो ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से बच्चे वेदों का पाठ कर रहे हैं और वेद सीख रहे हैं। तो अंदर देखते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पवस्तु सुखारतिरस्वादिव जन्मानुज्ञाने नीयते विपुर्वाजिन इव प्रतिष्ठं जदजिरं जपितं तन्मे मनः शिव संकल्पवस्तु हरि प्रफीरिका पुरुका शाफ्राक्षा शाफ्रपाता शाभूमिगं पर्वत स्पर्ध्वात्यदिष्टदफाङ्गुलम् पुरुख एवेदगुं पर्वञ्जद्भूतञ्जच्छवाभ्यम् उतामृतद्वस्ये फानो जदन्नेनातिरो अति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुकः पादोस्ये अभवत् पुनः ततो विग्वं विक्रामत्वा फनान फने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिच तपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मादिन्या सर्वहुतः समृतं प्रेकजाज्यं वसोस्ताचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्यश्च तस्मादिन्या सर्वहुतः सामानि जन्निरे छन्दा गुंफि जन्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो वयादता गावो अजतिरे तस्माज्जाता अजावया तञ्जत्यम्बरे के प्रोक्षन् बोरुकञ्जातमग्रता तेन देवा अयदन्त साध्यारिकयश्च जेज्जत्पुरुकं व्यददो कतिदाभ्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरोपाद उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्या कृता ऊरो तदपि यद्वैश्या पदव्या गुंगोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या आसीदन्तरिच्छ गुंसेप्णोद्यो समर्थता पद्व्यामो वितृषा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्या चत्वरोकेणाभिका देवाजन्यमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मा शारदवि सप्तास्या फन्पारितस्त्री सप्ताशमिदा कृता देवाज्यन्यन्तन्वान अवनन् पूर्वकं पचोम् जनेन जन्यमय जन्ता देवाप्तानि धर्माणि सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः तद्भ्यः संवृता पृथिव्यैरपाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तप्यतोषाभितरूपमेति तन्मृतस्य देवत्वमाज नमग्रे भेदामेतं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधाभिराजत् व्यजो पारिपद्यन्ति धीरास्तस्मिन् न तप्तुर्भुवनानि विश्व यो देवेभ्य आत्यपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवेभ्यो चातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यथैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन्वपे अश्वेक्षपन्यां बहोरात्रे पारफे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम् इफ्नन्निकाण मुम्ब इगाण सर्वलोकं ब इकाण आशो फिफानो ब्रिकवो न भीमो घन घन चोवणश्चरिकणीनां संग